हेलो, हाय। मैं अक्षत, स्वागत है आपका फिर से एक और वीडियो में। तो आज का वीडियो थोड़ा पर्सनल लेवल पे होगा, क्योंकि हमारा देश 2 लोग सँभालते हैं, 2 लोग हमारे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक है किसान और एक है हमारा सोल्जर, हमारा सिपाही। तो किसान की मदद हम कैसे कर सकते हैं? तो किसान की मदद हम ऐसे कर सकते हैं कि उसको सिखा सकते हैं। तो उसको ये सिखाना है कि वो अपनी मदद खुद से करे। तो एक तरीका था जो मैंने सोचा था, एक तरीका क्या, एक प्रोसेस है, वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो पहला स्टेप ये है कि उसको पता होना चाहिए कि टाइमलाइन क्या है, या लाइक उसको करना क्या है उस इंसान को, या फिर जो भी बंदा है, या फिर जो भी उस चीज़ को सपोर्ट करना चाहता है, तो उसको करना क्या है एग्जैक्टली। तो पहली चीज़ आती है पानी। पानी की दिक्कत सबसे ज़्यादा होती है। फिर दूसरी चीज़ होती है एनर्जी, जिससे मोटर चलाना है, जिससे ग्राउंड वाटर निकालना है ना। तो उसके बाद फिर आता है स्केल करना उस चीज़ को, मतलब उस चीज़ को बढ़ाना, मतलब छोटे फार्म से बड़ा फार्म बनाना, फिर वहाँ पे खेती करना। तो शुरुआत कैसे कर सकते हैं? मान लेते हैं, देखो ऐसा तो है नहीं कि कोई बिल्कुल पैसे नहीं कमाता है। कम से कम 5,000 रुपये महीना का तो आता ही होगा, कम से कम 5,000। तो उसके बाद करना क्या है? 5,000 आता है और थोड़ी सी ज़मीन है, वहाँ पे खेती शुरू करो उससे, ठीक है। फिर वो काम शुरू हुआ, फिर उससे थोड़ा सा पैसा आया, तो गड्ढा बनवा के पानी के लिए एक वो बनवा लो, टैंकर बनवा लो। छोटा टैंकर क्या मतलब, एक जगह बनवा लो जहाँ पे पानी इकट्ठा हो, सीमेंटेड, जिससे पानी उड़े ना, या फिर बहे ना, या फिर इधर उधर ना जाए, इकट्ठा हो। फिर उससे फिर त्रिपाल इस्तेमाल करके और कुछ पाइप्स इस्तेमाल करके एक वो बना लो जगह, जिससे वो पानी उस टंकी में भरता चला जाए, ठीक है। ये हो गया। फिर आती है उसके बाद एक और चीज़ कि उस पानी को फिर यूज़ कैसे करना है। फिर पहले यूज़ करने के लिए बनेगा हैंडपम्प। फिर हैंडपम्प कैसे काम करता है? सबके पास फ़ोन है, सबके पास फ़ोन है ना, सब लोग फ़ोन पे ही देखेंगे ये वीडियो। फ़ोन पे यूट्यूब है, और हैंडपम्प कैसे काम करता है वहाँ पे पता चल जाएगा। या फिर साइबर, वहाँ चले जाओ, साइबर हब जो भी है, जहाँ पे कंप्यूटर चलाते हैं, इंटरनेट होता है, वहाँ पे जाके देख लो, नोट्स बना लो कि एक हैंडपम्प कैसे काम करता है। तो बेसिकली वैक्यूम बनाना है। उसके लिए क्या लगेंगे? कुछ पीवीसी पाइप्स, थोड़ी सी रबड़, और थोड़े से कुछ इक्विपमेंट्स, कुछ नट बोल्ट, ये सब चीज़ें लगेंगी, बन जाएगा हैंडपम्प। तो वो जो पानी फिर सेव हुआ है, वो पानी निकल जाएगा। फिर उस पानी को प्योरीफाई कैसे करेंगे? पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो उस पानी को, राइट। फिर उसके लिए सेडिमेंटेशन प्रोसेस, बहुत चीज़ें, बच्चे प्रोजेक्ट बनाते रहते हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए हमें। फिर वो यूट्यूब पे हम सीख सकते हैं वो भी चीज़। तो वो हो गया। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो गई हैं? हमारे पास हो गया एक छोटा खेत जहाँ से थोड़ा पैसा आ रहा है, जिससे कम से कम 5,000 से हम 10,000 की स्केल पे आ चुके हैं। फिर हमारे पास हैंडपम्प तैयार है, हमारे पास थोड़ा ऐसी चीज़ें तैयार है जिससे हम पानी थोड़ा बचा पा रहे हैं, और एकदम नंगे भूखे नहीं हैं। फिर 10,000 आ गया। फिर उसके बाद हमें पहला इसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए फ़ोन। फिर उस चीज़ को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं, और लोगों को सिखा रहे हैं कि हमने क्या किया। फिर वहाँ से आएगा थोड़ा पैसा, और सबके घर में बच्चे होते हैं। बच्चा मान लीजिए आपका 10 साल का है, एक बच्चा। फिर वो जब तक 20 साल का होगा तब तक ऐसा तैयार हो जाएगा कि वो थोड़ी हेल्प कर पाएगा आपकी। तो थोड़ा 10 साल की मेहनत है। आप मान लीजिए आप बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास बिल्कुल ही मन नहीं है, बिल्कुल इच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन चलो मान लेते हैं, एकदम एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो मान लेते हैं। फिर आपने 10 साल मेहनत करी, फिर आप 10,000 से 25,000 पे आ गए, ठीक है। फिर आपने एक फ़ोन लिया और उस लड़के को, उस अपने बच्चे को सिखाना शुरू करी चीज़ें, उसको बताना शुरू करी कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप क्या काम कर सकते हो, आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो, फिर प्राइवेट जॉब में कंप्यूटर साइंस कर सकते हो। तो फिर उसने वहाँ से पढ़ना लिखना शुरू किया, और कोई सरकारी जॉब निकाली या फिर प्राइवेट जॉब निकाली, सरकारी कॉलेज निकाल के जहाँ पे कम पैसा लगता है, जहाँ, और या फिर प्राइवेट कॉलेज जहाँ पे आप उसको स्कॉलरशिप मिल गई पढ़ लिख के अच्छे से। तो अगर आप उसको पढ़ाना सिखा देंगे पहले से ही, तो वो हो ही जाएगी चीज़, ठीक है। तो फिर ये हो गया। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं? उसके बाद जाके सोलर पैनल की बात कर सकते हैं। सोलर पैनल लगाया हमने, फिर हमने छत पे फिर रेन वाटर का, मतलब ढेर सारी छतें बना दी, और वहाँ से कनेक्शन लेके पाइप से एक बड़ा टैंकर और बना लिए, कुछ और टैंकर्स बना लिए। तो वहाँ पे भरेगा पानी। पानी की दिक्कतें ख़त्म हो गई, और हमने खरीद लिया एक जनरेटर, जिससे वाटर, अंडरग्राउंड वाटर जो होता है, जो हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, उस पानी को निकाल के हमारी खेतों में पानी जाएगा। फिर उसके बाद हम उसको स्केल कर सकते हैं, और जगह बढ़ा सकते हैं, और हमने ज़मीन ले लिया, फिर और हमने जो बंजर ज़मीन थी, या फिर जहाँ पे हमने खेती नहीं कर पा रहे, या फिर जिसको भी रीज़न रहा हो, वहाँ पे शुरू हो गई चीज़, ठीक है। तो ये स्टेप्स रहेंगे, तो बेसिकली काम होना शुरू हो जाएगा हमारा। और अब इस वीडियो के बाद मैं हैंडपम्प कैसे बनाते हैं, गड्ढा कैसे खोदते हैं, सारी चीज़ एकदम बेसिक लेवल बताऊंगा, और वैसे सिखाऊंगा। क्योंकि मैं यही मान के चल रहा हूँ कि एकदम ही वर्स्ट केस सिनेरियो है, लेकिन उसका भी मैंने एक टाइमलाइन बता दिया कि आप ऐसे 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 स्टेप्स यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी। मैंने एक जगह, एक स्टार्टअप वाली जगह है, मैंने यहाँ पे अप्लाई भी किया है, और वहाँ पे अपना ये आइडिया रखा है।
बट अगर किसी वजह से वहाँ पे हो ना हो, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ये चीज़ आगे रखनी है, मुझे इस थिंकिंग को आगे रखना है कि हमारे देश में प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग हो, ना कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम लेने वाली कि भाई इतनी दिक्कत है, नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा? अगर आपके पास ये प्रॉब्लम है तो ऐसी थिंकिंग हमारी होनी चाहिए कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन क्या निकल सकता है, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है बेसिकली। फिर ये हो गया काम। तो अगर ऐसे ऐसे काम चलता रहेगा, हमारी अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली थिंकिंग हो जाएगी तो कोई दिक्कत एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है। मतलब मेरे हिसाब से तो क्या ही दिक्कत होगी, है ना? तो ये हो गया। तो अगले वीडियो में, ये छोटा ही वीडियो रखूँगा क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी टाइप का वीडियो है। फिर अगले वीडियो में मैं थोड़ा सा, ये ऐसा वीडियो था कि मैंने बस सोचा था एक आइडिया और सामने आके बस मैंने वो चीज़ रख दी, मैंने कुछ प्लानिंग नहीं करी। अगले वीडियो में मैं इसको थोड़ा सा प्लानिंग के तौर पे बताऊँगा और कुछ स्टेप्स लूँगा, जैसे कि हैंड पंप कैसे बना सकते हैं, या फिर वाटर को फिल्टर कैसे कर सकते हैं, या फिर गड्ढा कैसे बनाना है, या फिर उसको कलेक्ट कैसे करना है। तो वो सब चीज़ें मैं थोड़ा सा बताऊँगा, अच्छे से समझाऊँगा अच्छे से, क्योंकि मुझे लगता है कि इस चीज़ से थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। मेरा क्या फ़ायदा होगा? मेरा फ़ायदा यही होगा कि आपका फ़ायदा होगा, यही मैं चीज़ समझता हूँ और यही इस पूरे वीडियो का, इस यूट्यूब चैनल का बेसिस है। इसी पे खड़ा है ये यूट्यूब चैनल। मुझे ना व्यूज़ से मतलब है, ना मुझे मतलब है लाइक से, ना मैं चाहता हूँ सब्सक्राइबर हो, जो भी है, जैसा भी हो, बस उस तक पहुँच जाए जिसको इस चीज़ से कुछ फ़ायदा हो, बस मेरा उसी पे फ़ायदा है। तो बस आज के लिए इतना ही। अब थोड़ा सा कुछ मेरे पास और भी आइडियाज़, जैसे कि माइक मुझे लगाना है। माइक मेरे पास घर पे ऑलरेडी रखा है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट मैं करना नहीं चाहता हूँ। घर पे जब जाऊँगा, मैं अपने घर पे जब होऊंगा तो मैं माइक का इस्तेमाल करूँगा। और वाइट बोर्ड है मेरे पास और मार्कर है, तो उसमें अपने आइडियाज़ को थोड़े अच्छे से समझा पाऊँगा, थोड़ा अच्छे वे में एक्सप्रेस कर पाऊँगा घर पे जाके। लेकिन अभी मुझे करना था क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट हो, या फिर जितनी जल्दी मैं कर सकता हूँ कुछ ऐसा काम तो मैं वो करूँ। तो एंड में मैं यही कहूँगा, अगर आपको कुछ इससे सीखने को मिल रहा है तब सब्सक्राइब करें, या फिर तब लाइक करें, या फिर तब शेयर करें और उसको ही शेयर करें जिसका इस चीज़ से कुछ फ़ायदा है। वरना कोई मतलब नहीं शेयर करने का। बहुत वीडियो होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत ज्ञान है यूट्यूब पे, बहुत ज्ञान है हर जगह। अब उसको बताने का तरीका कैसा है उस पर मैटर करता है। उस चीज़ को आप लेके किसी को अपना गुरु, या फिर किसी को अपना शिक्षक, या फिर किसी को अपना स्टूडेंट भी, या फिर मान सकते हैं अपना रोल मॉडल टाइप का। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मुझे वो सब माना जाए, बस मैं ऐसा चाहता हूँ कि मुझे अपना दोस्त मान के आप इस चीज़ को समझिए और इस चीज़ को अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ मैं वो खुद भी करता हूँ। बस थैंक यू, अच्छा लगा, धन्यवाद।